किसी व्यक्ति की को ईएमआई पे करनी है, लोन की, छठा भाव। किसी व्यक्ति को रोज सुबह 5 बजे ही उठना है, छठा भाव। 2 घंटे रोज पढ़ाई करनी, छठा भाव। जो भी कंपल्शंस हैं और समाव हमारे लिए यूजफुल हैं, या कंपल्शंस कई बार वो भी होते हैं कष्टकारी, वो सारे कंपल्शंस, डिसिप्लिन्स छठे भाव में आते हैं। और ज्योतिष बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को भी छठे में ला स्टडी करती हैं, जैसे डिजीज और एनिमीज। बीमारी और शत्रु को भी छठे को ही, शायद इसलिए क्योंकि यू हैव नो एस्केप फ्रॉम दैट। लेकिन यहाँ पे ये समझिएगा दोनों जने आप, कि छठे भाव की नेगेटिविटी उतनी नहीं है। मतलब एक रेगुलर नेगेटिविटी, ईएमआई देनी है, फिर देनी है, फिर देनी, रिडंडेंट नेगेटिविटी है। लेकिन अष्टम तो मतलब मेक एंड ब्रेक है। अष्टम की नेगेटिविटी सडनली सरप्राइजिंग और एक्सट्रीमली डैमेजिंग होती है। छठे की नेगेटिविटी इतनी है, बीमारी है, क्रोनिक है या कुछ है ना, मारक नहीं है। अष्टम मारक है। तो हम लोग अच्छा, और अच्छे ज्योतिषी किसी भाव को अच्छा बुरा नहीं समझते हैं। वो तो मैं आगे समझाऊंगा कैसे हम एनर्जी चैनल कर लेते हैं, और कई बार बुरे भाव भी अच्छे हो जाते हैं। कई बार शैतान जो है, वो तो हम जब बृहस्पति के बारे में बता रहा था कि बृहस्पति का काम ही सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर देता है, गुरु। तो आपकी जो है षष्ठम के बारे में मैंने अभी बताया कि ये हमारी वो एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सुबह उठ के टूथ ब्रश करना है, फिर अब जैसे अभी आप लोगों को अपना दिन फॉलो करना है कि भाई इतने बज गए, वहाँ जाना है, ये करना है, वो जल्दी 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 पूरे दिन के कार्य रिपीटेटिव वाले। और अ, अच्छा, इसका पूरक है आनंद, कि जहाँ पे जैसे हम सो, अब देखो 12वें भाव में क्या क्या आता है। आराम से सोना, किसी किसी टूरिस्ट लोकेशन पे जाके फालतू में आराम से घूमना, अपने कोई टाइम की पाबंदी नहीं, कोई, एक एक बड़ी प्यारी सी दुनिया 12वां भाव है। इसलिए 12वें भाव में हम लोग बहुत से कल्पनाओं में, कल्पना लोग, उसके तो कोई बंधन नहीं है, कल्पना लोग तो वो है, इनडिसिप्लिन है। तो 12वें भाव में क्या क्या आता है, इसका पूरक जो है बिल्कुल अपोजिट है। सारे पूरक सबके अपोजिट आपने देखा, बिल्कुल है, अपोजिट है, इसीलिए पूरक है। तो 12वें में अपने आप सोच लो, सोना है, आदमी का एंजॉय करना है। बहुत से लोग, बहुत से ज्योतिषी 12th हाउस में बैड प्लेजर्स भी, मतलब सेक्सुअल प्लेजर्स को भी स्टडी करते हैं, बीईडी। और शय्या सुख कहते हैं जो संस्कृत में। और 12वें भाव में आपके वो चीजें हैं जहाँ पे आप आंसर, मतलब एक लेयर है, अंडर करेंट है, सो रहे हो आप, आपको खुद भी नहीं मालूम। 12वें भाव अचेतन मन है, 12वें भाव अचेतन मन है। तो आप देखो फीट, चीजों को रिलेट करो, बॉडी पार्ट भी फीट आ गया, फीट तक। अब फीट को आपको कोई गर्म पानी से धो कितना आराम मिलता है। तो अचेतन मन की ब्लॉकेजेस जो हैं 12वें आती हैं। और 12वां भाव एडिक्टिव है, जब अपने नेगेटिव पे आता है तो वो निकलने नहीं देता बाहर। तो इसलिए कुछ ज्योतिषी 12वें भाव की में एबंडेंटमेंट, प्रिजनमेंट की स्टडी भी करते हैं। और सबसे अच्छा शब्द है लोनलीनेस, उसकी भी स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिक तरह से हमने आज 12 भाव समझे, जिसमें से कि अभी इन आप ये समझ लीजिए, जैसे म्यूजिक में सुर एक बेसिक होता है हर चीज का, है ना। आज आप सेल्स में हो, और मनीषा जी इंटीरियर डेकोरेशन में, तो वो एक बेसिक होता है लाइन का, कि भाई ये बेसिक्स हैं। तो वही बेसिक आज से 20 या 25 साल बाद अगर आप ज्योतिष कर रहे होगे, तो उस 25 साल बाद वाला जो दिन होगा एक, पच, मेरा, उस दिन भी आप इन भावों के की प्रकृति को और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे होगे, कि ये अच्छा, ये ऐसा है, लाइफ टाइम ऑफ जर्नी है ये। तो ये इन भावों की प्रकृति को हम लोगों को समझना होता है। और आई विल, अभी तो बहुत से क्लूज मैं आपको देता जाऊंगा, मतलब आने वाली क्लासेस में जितनी भी सारी बातें आएंगी, वो सारी होंगी तो नए चैप्टर्स, न्यू सेट ऑफ नॉलेज, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, नए टूल्स होंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बेस से आप कनेक्ट करना भूलिएगा नहीं। नहीं तो फिर वैसे ही हल्के फुल्के रेलवे स्टेशन वाले ज्योतिषी बन जाएंगे। तो ये क्या है कि ये
बेस है जिस पे हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे आगे तक मेन बेसिक्स कहलाते हैं, जो जो हमारा धोनी कहता है ना, स्टे टू द बेसिक्स। अच्छा, तो कुछ लेता हूँ छोटी मोटी, जिससे कि मेरे को थोड़ी तसल्ली होगी कि आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अ, और क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, आर्ट है, इसलिए कई बार पर्सपेक्टिव्स भी चलेंगे। आप लोग थोड़े से फ्री पर्सपेक्टिव भी रख सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ, कभी आपको लगे नहीं सर, ये मुझे तो इसमें वो वाला पेयर नजर आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा, तो ठीक है, वो भी हो सकता है, क्योंकि जीवन की परिस्थिति पे आपका जो यजमान या क्लाइंट आएगा, उसकी जो परिस्थिति होगी उसमें कोई, किसी के पूर्ण अधिकार नहीं है मेरे पे कि मैंने ही जो कहा है। हालांकि शुरू में आप मेरी बात को वजन दोगे तो डीप बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो कभी भी किसी बात की बात पे अटकना मत, आर्ग्यूमेंट पे, और मैं जो बोलूँ उसको ही पकड़ लेना उस समय। तो अगर मेरा पहला प्रश्न है मनीषा जी से, कि एक लेखक है, उसने किताब लिखी बहुत अच्छी, वो अच्छा लेखक है, और उसको फिर नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो ये कौन सा पेयर है इसमें? ये है सप्तम और प्रथम। अच्छा, संजीव जी, आपने ये एनालॉजी सुनी? षष्ठम और एकादश भाव है। हम्म। आप दोनों नए खिलाड़ी हो, सोचो, दोनों गलत बोल रहे हो। दोबारा बोलता हूँ। एक व्यक्ति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर टाइप का व्यक्ति है, और उसको फिर नोबेल पुरस्कार मिल गया। आप इमेजिन करिए एक लेखक के दिमाग में क्या चलता होगा, क्या है, क्या ये पांचवा 11वां भाव नहीं चल रहा? ज्योतिष में आपको पानी की तरह बनना पड़ेगा उस व्यक्ति की हाँ, मैंने वही बोला। अच्छा, आपका भाव 5 11 बोलने का था संजीव जी, लेकिन आप गलती से नहीं, षष्टम, तो षष्टम वो हाँ बोल। मैं, अच्छा हाँ, 5 11, 5 11, हाँ, प्रशंसा और वही तो है सफलता। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो देखिए पैशन, देखिए ये हाँ मनीषा जी, आप तो काफी ऑफ द पॉइंट हो गई। देखिए मनीषा जी, आपका आंसर जो प्रथम और सप्तम का था ना, वो कहाँ आएगा मैं समझाता हूँ, ठंडे दिमाग से समझिए। प्रथम सप्तम आएगा, अ, अजीब सा उदाहरण है, चलो भाई होटल चलते हैं, जाके बैठ गए, होटल अच्छा लग रहा है, सिंपल। मतलब कोई हाई वो नहीं थी, मतलब मैं हूँ, मेरे को अच्छा लगा, कोई मेरा मन था चाइनीज खाने का या पता नहीं जो भी, मैंने कहा चलो यार वहां जाते हैं। सप्तम भाव ज्यादातर आप देखिए, पहले भाव में क्या है, मतलब जो हम, मनीषा जी ध्यान दीजिएगा, जब हमारी ऊर्जाएं साधारण विचार के स्तर पे हैं, कि एक थॉट है, एक चॉइस है, हल्की फुल्के, है ना, तो प्रथम भाव है, क्योंकि प्रथम भाव हेड है। आप ये समझो कि किसी ने ऐसी कविता लिखी है अगर, जिसमें कि नोबेल पुरस्कार तक पहुंच गया, तो वो मस्तिष्क से फिर सीधे बात दिल की आ रही है, क्योंकि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेल्ड इज हेड, आ कुछ अजीब ही कुछ कर दिया। देखिए एक बात ध्यान रखना, पंचम भाव में ही केवल चमत्कारी शक्तियां हैं, क्योंकि भगवान है उसके अंदर, है ना। और जब भी कभी कोई जीवन में कुछ ऐसा कर देता है जिसे जॉ ड्रॉपिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें कहीं पंचम का रोल आ गया होता है। और जॉ ड्रॉपिंग तो बच्चे भी होते हैं, क्योंकि पंचम बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स देखते हैं कि क्या खूबसूरत चीज पैदा हो गई। तो जब बात कोई बहुत इस प्रकार की हो रही हो, ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करने में मुझको भी 4 6 महीने या 1 आध 2 साल लगे होंगे, इसलिए कोई जल्दी नहीं है मनीषा जी, पहली बार में। लेकिन आप धीरे धीरे इस डिस्टिंक्शन को आप क्रिएट करिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल फिर पूछता हूँ मनीषा जी, ठीक है? और जी इस ये हार जीत जैसा नहीं है, मैं तो कहूंगा जो व्यक्ति गलती कर रहा है वो सबसे अच्छा कर रहा है क्लास के लिए, जिससे मेरे को और समझाने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक सवाल पूछता हूँ संजीव जी आपसे, ठीक है? किंग्स थ्रोन जो है, एक राजा की राज गद्दी है ना, कहते हैं भाई ये थ्रोन है, प्राइम मिनिस्टर पद है एक। तो भाई ये पद आपको मिल गया, गद्दी पे कोई बैठ गया, और वही जैसे वो थ्रोन पे बैठे, तो उनको शक्तियां मिल गई जो उस पद पे थी। पुराने जमाने में तो एक राज गद्दी ही होती थी, है ना। तो हम्म,
कौन से भाव की बात हो रही है? राज गद्दी जो है वो कौन सा भाव है? ये मुश्किल है सवाल, मैं जानबूझ के ऐसा पूछा है जो आप ना बता पाए। राजगद्दी मिल गई। राज गद्दी स्वयं कौन सा भाव है? नहीं, मतलब अगर तो राजा है तो प्रथम है। एक खाली सिंहासन है अकबर का या किसी का, ठीक है, उसका फोटो है सामने। अब आपसे कही जा रही, हम्म, बताओ कौन सा भाव है, और आपको पता है इस पे जो बैठे आएगा राज उसी का है। चौथा भाव है। अरे शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो आप, संजीव जी, आपकी तो मैंने एक कमी महसूस करी, एज अ गुरु आप दोनों की बता देता हूँ। तुम्हारी तो संजीव जी एक ही कमी है, वोकेबलरी जब बोलो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ रहा है, बहुत ही आ रहा है, जीनियस। चतुर्थ। हाँ, चतुर्थ भाव है। हाँ। और मनीषा जी, आपकी इमेजिनेशन को बहुत ही ज्यादा ज्योतिष में हमको जाने कहाँ, इमेजिनेशन को ऐसे ले जाना है कि भैया खुद बनना पड़ेगा वो व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार के लिए कुछ लिख रहा था। तो भाई मैं रविन्द्रनाथ टैगोर हूँ और पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बंगाल में और वही 18वीं शताब्दी में, और मैं तो, मुझे कोई मतलब नहीं हो तो लिखे ही आ रहा हूँ गीतांजलि या जो भी उनमें, जो भी, ठीक है। अच्छा, चलो एक आसान बता देता हूँ, पूछ लेता हूँ मनीषा जी आपसे, आसान पर भागता उधर, आसान नहीं, कठिन ही है। कौन सा भाव उसका ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है? काफ़ी कठिन सवाल है। मतलब इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑफ यू टू आंसर। एक व्यक्ति, एक मिनट सोच लो और सोच लो और सुन लो पहले सवाल को। एक व्यक्ति एक जगह नहीं बैठ पाता है, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग उधर कैसे वही है। और चलना वलना पसंद है, बीच पे चलना पसंद है, मतलब वो चंचल है। बीच पे भी उसे चलना पसंद है, पार्क में चलना पसंद है, और वो चंचल है और दौड़, मतलब आप दोनों एक एक कोशिश करो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये जो व्यक्ति है इसका कौन सा भाव एक्टिवेटेड है? आप बताइए मनीषा जी। अष्टम भाव। नहीं, यहाँ कोई त्रासदी तो हो नहीं रही, इसलिए गलत उत्तर। अष्टम का तो मतलब ही है छत गिर गई और तबाही मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। अष्टम तो अरे अष्टम का नाम मत लीजिए। हाँ, अष्टम पे तो ज्योतिषी सारे सीधे खड़े हो जाते हैं, जनगणमन अधिनायक बोलने लगते हैं डर के मारे। ठीक है, अष्टम इज द अमरीश पुरी। अच्छा ये संजीव, द्वादश भाव है, द्वादश। अरे यार संजीव जी क्या कमाल कर रहे हो भाई वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मनीषा जी आप रिलेट करिए, सारा डिसिप्लिन अगर छटा है तो सारी खुल जाना, और फिर वहां पे मैंने एक इशारा भी दिया कि बीच पे वो चलना पसंद करता है। तो कहीं पता नहीं संजीव जी, क्या तुमने ये किस, क्या तुम्हें ये याद आ गया कि यहाँ पे फीट आ रहा है आदमी का, या फीट यूज करी तुमने, या क्या यूज कर, लॉजिक क्या यूज करा? तुम म्यूट हो, तुम म्यूट हो, म्यूट हो। हाँ, फीट नहीं आ रहा है, वो मस्ती कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, उसे हाँ, दुनिया से ठीक, कोई लेना देना हाँ, नहीं है। ठीक, ठीक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अच्छा संजीव जी, मैं देखिए आज मनीषा जी आप समझेंगी, जो आपको हमेशा लगता था कि संदीप भाई तो अपनी क्लास के लिए मतलब एक्सपेंड करने के लिए कह रहे हैं, पर मैं, आपको याद है हमेशा एज अ गुरु क्या कहा है, हर क्लास के एंड में क्या कहता हूँ? बताइए मनीषा जी क्या कहता हूँ हर क्लास के एंड में? भूल गई, मैं बताता हूँ। मैं आपसे हर क्लास के एंड में कहता हूँ, एक साथी जो ज्योतिष का अपना फ्रेंड हो, है ना, उसको पकड़िए, जिससे कि आज जो रोल ये प्ले कर रहे हैं महापुरुष, वो हमारे को किसी भी, देखिए बड़ी जनरल सी चीज़ है, हम जिम करने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, इफ़ यू हैव अ पार्टनर, आवर, और संजीव जी मैं आपसे भी कहूँगा, इफ़ यू हैव समबडी वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी अ जूनियर और समबडी, प्लीज मेक इट नो कि उसका क्लास में आ जाना आपके साथ, लेट्स से इट विल रिड्यूस योर लेबर टू हाफ। आपको जो एक पार्टनर के बगैर जो मेहनत लगनी है, ज्योतिष का सफर लंबा है। जी। भविष्य, हाँ, भविष्य बताना मतलब इससे मुश्किल तो इस संसार में कुछ नहीं है ना, भविष्य बताने से ज़्यादा मुश्किल। तो कोई बुराई नहीं है, मेरी इस हिदायत को दोनों जने ध्यान रखो, आने वाले 15 दिन 20 दिन में कोई जना तुम्हें मिले, इतना, वो अलग बात है ना। तो जरूर उसको लाओ जो, जिससे तुम पिछले 5-7 साल से मित्र में हो,
और वो सीखे, बाई चांस संयोग हो, ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैं हूँ मौजूद और बाकी हम लोग कर लेंगे। इट्स जस्ट लाइक एक्स्ट्रा बूस्टिंग सजेशन। बट आई जस्ट कमेंटेड बिकॉज आई सॉ कि मनीषा जी ने अब समझा है। तो अच्छा मनीषा जी, अब बताइए, क्या आपको लगता है इज देयर समथिंग टू डिबेट, के आप कह सकती हो कि नहीं सर मेरे को प्रथम आप, आपका जवाब क्या था? अष्टम। अच्छा अच्छा मनीषा जी, आपके अष्टम के पीछे वो क्या था? आपने मन में जो सोचा। कि मैंने सोचा अनिश्चितता है तो रैंडमली कहीं वो घूम अच्छा रहा अच्छा, है तो बहुत इसलिए। ये अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया। देखिए अष्टम की अनिश्चितता कोई एंजॉयबल अनिश्चितता नहीं है, वो क्राइसिस है, क्राइसिस अनिश्चितता है। अष्टम का तो मतलब अभी फोन आया आपका और बस आपके प्राण पखेरु उड़ गए, कौन है किसी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं। अनिश्चितता जो अष्टम की है, वो हालांकि हमने कई बार ये समझाया है कि भाई साधन, जब हमारे पास साधन हो, आप देखो बंधन मुक्त होना, कोई आदमी बीच पे घूम रहा है ना, या कहीं थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, और खासकर मैं तो फीट से भी चाहता हूँ आप लोग सोचें उस बात को कि मैं फीट उसको इधर उधर भागना है, तो बारे में भाव है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। हम लोग पहले दिन जैसे हारमोनियम या वो पकड़ते हैं तो सारे ही सुर सुर पकड़ने जैसा है, और धीरे धीरे गला भी वैसे ही सारे उस पिच में आ जाता। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉइंग मनीषा जी। जी जी सर। अच्छा गुड। और आई डू आई नीड टू एक्सप्लेन मोर या इट्स ओके, शुड आई गो ऑन? या मैं और समझाऊंगा आपको कि देखिए अष्टम भाव उस व्यक्ति का विवरण नहीं था जो चंचल है, और मौज मस्ती में, जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा था, कहीं भी जब तक नेगेटिविटी ना आए अष्टम को टच ना करना आज के बाद, है ना। कोई थ्रेट ना आए, कोई मतलब कैंसर और आपकी कोरोना, कोविड, डेथ, अर्थक्वेक, पैनिक अटैक, सुसाइड में, और थोड़ा नौकरी चले जाना, है जी। नौकरी चले जाना, जॉब, हाँ इस तरह की चीजें। राइट। और राइट, नौकरी चले जाना, सच में नौकरी चले जाना एक व्यक्ति के लिए जो वो ऐसा ही होता है। तो समाओ और बेसिक्स के लेवल पे यही इस तरह से हम समझेंगे। हाँ ये बात सच है कि कभी कभी कुछ माइल्ड लेवल की जो इतनी खतरनाक, भयानक स्तर की अनिश्चितता नहीं है, और मॉडरेट अनिश्चितता इन उसको भी कभी कभी हम अष्टम से स्टडी कर लेते हैं, है ना। मॉडरेट को भी कभी कभी कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको मनीषा जी, आपको एक चीज बता के बड़ा आपकी बात को, आपकी सोच को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, पॉजिटिवेट और स्टेबल वो कर देता हूँ, थोड़ा इनकरेज, कि रिसर्च जितनी भी है वो अष्टम में आती है। तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता का थोड़ा सा एक स्वरूप अष्टम में है, मतलब रिसर्च अनिश्चित इसमें आती है। रिसर्च जब रिसर्चर्स कुछ ढूंढ रहे हैं वो अष्टम में आती है। मुझे कहा अष्टम के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना, वो शब्द है हिडन। हिडन एजेंडा है वो। अब कुछ समथिंग इज हिडन, रिसर्चर तो हिडन को ही फाइंड कर रहा है। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी का अष्टम भाव एक्टिवेटेड हो और वो रिसर्चर बन जाए, डीप रिसर्च करे चीज़ों में, चाहे वो अलग बात है कि मशीनरी में कर रहा है, रोबोटिक्स में कर रहा है, या एस्ट्रोलॉजी में कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर अष्टम भाव किसी का एक्टिवेटेड है और वो अगर रिसर्चर बन जाए तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा, और उसके साथ कुछ बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष में एक थ्योरी है कि एनर्जी रीयूटिलाइज हो गई, मतलब एक दूसरी जगह यूटिलाइज हो गई। ठीक है, तो हाँ हम लोग इनको अलग अलग ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए अभी तक तो ये पेयर चल रहे थे, लेकिन एक ऐसी मैंने रैंडमली दिखा दिया जिससे आपकी मेमोरी, आंखों की मेमोरी जग सके, हाँ भाई वही बात है। और ये देखिए वही बात है जो बताई गई है, एक रैंडम लिख दिया है, बस उसको खाली कर दिया है, तो आपको लगे हाँ भाई धन वाला भाव वही है, यश वाला वही है, अनुशासन वाला वही है।
हाँ भाई, साथी वाला वही है, संघर्ष वाला यही है। ऐसे मतलब एक रैंडमली आपकी आइज को ट्रेन करने के लिए मैंने कुछ इमेजेस बनाई हैं, भेज दूंगा। सेवा वाला वही है, संतोष वाला वही है, हानि वाला यही है। इससे ब्रेन को आपको एक्सरसाइज मिल रही है कि भाई ठीक है, जो है वो वही है। और फिर ये सारे एक साथ ये हैं ही, ये मैं आपको सब भेजूंगा ही। इस प्रकार आज आप वो जागृत मनुष्य बन गए हो। आज भावों को जो जान लेता है वो ज्योतिषी बन जाता है। तो आप छोटे स्तर के आज ज्योतिषी बन गए हो दोनों। और ये भावों की स्थितियां के यहाँ ये, अच्छा चलो एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, वो बताना कि कौन सा पेयर है इस एनालॉजी में, कौन पूछता हूँ। बहुत आसान है, नहीं उतना आसान भी नहीं है क्योंकि आप लोग नए हो। एक बच्चा कोटा गया आईआईटी की तैयारी करने और आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। तो मनीषा जी, आप बाद में दो, संजीव जी पहले बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। मनीषा जी अपना, षष्टम, षष्टम और एकादश। थैंक गॉड आप गलती कर गए संजीव जी, मुझे लग रहा था नहीं तो कोई आपकी सिद्धि विद्धि जगी हुई है कोई बात मनीषा जी प्रश्न है, एक लड़का कोई कोटा वोटा गया या कहीं भी, चलो अपने शहर में ही था, और उसने कोई कोचिंग करी और वो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। अब की बार संजीव जी आपको आंसर पता चल गया है, आप चुप रहो मुझे आंखों से समझ में आ गया। हाँ, मनीषा जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आप गलत जवाब दो, अ, घबराओ मत, मैंने तो देखो पहले ही बताया। हाँ, अ, तृतीय और नवम। यस, बिल्कुल सही, यस, बिल्कुल सही। यस, यस। एक बच्चा है, वो बहुत फोटोजेनिक है। कौन सा गेम चल रहा है संजीव जी? जी सर। एक एक कोई बच्चा है और वो बहुत फोटोजेनिक है, मतलब उसके फोटोग्राफ्स बहुत सुंदर आते हैं। माँ बाप सोच रहे हैं इसको मॉडल बना दें बच्चों बचपन में। तो कौन सा हो रहा है? कौन सा पेयर? एक एक कौन सा बच्चा है, बहुत सुंदर है। हाँ, फोटोजेनिक। उसके फोटो बहुत अच्छे आते हैं, उसके फोटो बहुत अच्छे आते हैं, और उसके माँ बाप सोच रहे हैं कि इसको मॉडल बना दें, जॉनसन जॉनसन में चला जाएगा कहीं भी। एक चतुर्थ, चतुर्थ भाव, चतुर्थ। अ, अच्छी अच्छी कोशिश है आपकी बहुत, मैं इसीलिए और ज़्यादा कठिन सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सिल्वर मेडल मिलता है आपको, सिल्वर मेडल। हाँ मनीषा जी। चतुर्थ है। मेरी अ, पांचवा और ग्यारहवा। देखो आज एक चीज़ समझ लो, किसी भी चीज़ में अ, जो मास्टर होता है किसी भी साइंस का, वो और ज़्यादा कस के बेसिक्स पकड़ता है। और ये बात कभी मत भूलना, ये आज की आखिरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि कहीं ना कहीं हल्की सी कॉन्टेक्स्ट बॉडी पार्ट की भी लिया करो, क्योंकि इससे द्वितीय। बॉडी पार्ट हैं। द्वितीय। अरे एक साथ, चेहरा, हेड, मुंह, आंख, बच्चा मुस्कुरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब वो 1/7 है बेसिकली। एक्चुअली वन भी वन, एक बात और, सभी कुछ इधर उधर हो जाएगा तो वन क्या करेगा? वन क्यों आया वहां पे? वन को भी तो कोई काम दो। कहने का अर्थ है कि वन आपकी ऑरा है, उस बच्चे की ऑरा है, और सातवां उसका एक तरीके से अनुसरण या फैंस हैं उसके। आप ये समझ लो, मतलब उस बच्चे के चार्ट में 1/7 अच्छा होगा, है ना? और शायद उनके, वो अलग बात है कि उनकी मदर के या कुछ, वो थोड़ा मैं बाद में समझाऊंगा, पर थोड़ा सा 1/7 को भी आज मैं थोड़ा और समझाता हूँ कि 1/7 आखिर है क्या। देखिए, जब हम फिजिकल बॉडी या फीचर्स की बात करें, खासकर चेहरे की सुंदरता की, मुंह की, बॉडी पार्ट को यूज करना सीखो। ठीक है, बॉडी, मुंह, फेस। यहाँ तो गला है, धोतियों में गला, और आप बॉडी पार्ट को यूज करोगे ना, तो गजब के एस्ट्रोलॉयर बन जाओ। मतलब ये तो आपका सीक्रेट है, आपके गुरु ने आपको बताया है। आप कभी भी, अब जैसे क्योंकि ये सीक्रेट ही है, आपके काम आएंगे, तो यूट्यूब पे सब सिखा रहे हैं।
मनीषा जी बताइए, कोई व्यक्ति कैलीग्राफी सीख रहा है तो कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है? संजीव जी, वो एक कैलीग्राफी कल विधा है जिसमें वो पेन थोड़ा सा चौड़े निब का होता है और यूं यूं करके चाइना यूज होता है। तो उसे ऐसे ऐसे करके लोग सीखते हैं उसे चलाना, तो उसे कैलीग्राफी कहते हैं। तो आप म्यूट हो, संजीव भाई आप म्यूट हो। ये हमारे आज के अंतिम दो डिस्कशंस चल रहे हैं, इनको मैं अभी दोनों को ही बहुत अच्छे से समझा के आज की क्लास ओवर करूंगा। सर तृतीय भाव होना चाहिए क्योंकि हाथों से हो रहा है कैलीग्राफी। हाँ ठीक, डन, दैट्स इट, फिनिश। तो बॉडी पार्ट यूज करो। अब फर्स्ट एग्जांपल को थोड़ा और समझा देता हूँ। फेस से समझो उसको। मैंने कहा एक बच्चा फोटोजेनिक है, फोटोजेनिक फोटोजेनिक, दो तीन बार फोटोजेनिक शब्द से मैं ये कहना चाह रहा था देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सेवेंथ सप्तम सामने है, कोई कैमरा वाला या कोई जिसकी आंखों में खूबसूरती। जब इस तरीके की थोड़ी सी फीलिंग्स आए ना, जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं या कुछ ऐसा, मैं सप्तम, ऑब्वियसली जिस प्रकार हम किसी अच्छे फिल्मी गाने को नहीं किसी से कह सकते हैं कि नहीं नहीं इसको तू लाइक कर, अच्छा ही लगता है। अ, अब मान लीजिए कोई फिल्म है, साजन फिल्म का गाना देखा है और कोई भी गीत है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी फॉर और एनीबडी टू फॉर अ गुरु टू एक्चुअली एक्सप्लेन द डिसाइपल के उस गाने को वो एंजॉय करे या लाइक करे। तो वो जो इन्फेक्शन है विच इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बार बार देता रहूंगा कि इस बात को मैं कि एक बच्चा फोटोजेनिक है ना, उस बात से अगर इसी में एक वेरिएशन करते हैं बच्चे वाले केस में, एक बच्चे की को बहुत सारे टॉयज उपलब्ध कराए गए हैं और वो बड़ा मतलब बिल्कुल वेस्टर्न हॉलीवुड मूवीज जैसा है। तो कौन सा भाव उसका अच्छा है बच्चे का? यहाँ पे बात मेमोरी की आ रही है, क्योंकि मैंने एक शब्द बोला था, आप लोग मिस कर रहे हो, और वो शब्द अब मैं बोल देता हूँ, फिर कोई कोशिश कर लो फिर भी। सर मेरे हिसाब से द्वितीय आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास है। सचमुच में अब बहुत अच्छे, अब इससे एक बड़ी बड़ी अच्छी बात आ जाती है, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ, सुनो। लग्जरी हमेशा फोर्थ में आना। लग्जरी, जब मैं थोड़ा फॉरेन फिल्म से ये वो ले जाऊं, लग्जरी एक चारों तरफ से कवरिंग, एक प्रोटेक्शन, फोर्थ में आना। लेकिन लेकिन संजीव जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस पर खिलौने तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनसे वो विशेषकर खेलना चाहता है वो द्वितीय भाव ही है, जिनको कि वो अपना मानता है, अब है ना, वो तो पड़े हुए हैं बाकी तो ये भी समझो। क्योंकि जहाँ पे वो अपने अधिकार से उनको इस्तेमाल कर रहा है कुछ, वो द्वितीय भाव ही है। तो आपका जवाब भी बहुत बहुत अच्छा था। लेकिन अगर मैं उसको एक एरोमा के रूप में दर्शा रहा हूँ तो चारों तरफ से उसके पूरे एक जहान, एक कवरिंग, कवरिंग और कवरिंग में भी लग्जरी, चाहे कार है चाहे घर है। घर भी इसमें आता है फोर्थ हाउस में, किसी का घर कितना सुंदर है, फोर्थ हाउस। इस टाइप से हम चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे। जब तक सिर्फ बात आ रही थी कि वो खूबसूरत है तो हम एक साथ को पकड़ रहे थे। अच्छा, एक बार इसको करेक्ट करते हैं। आपने फोटोजेनिक यानी खूबसूरत बच्चे को संजीव जी पहले उत्तर में 4-10 से बोला था, कैसे बोला था? मैंने उसको उससे 6 बार कर अपना दिया था, 6 बार कर दिया ये था। बड़ा नहीं, पांच, मैंने उसे 5-11 कर दिया था पाँच क्योंकि ग्यारह सफलता मिल रही थी ना उसे। हाँ हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 5 को तब तक मत लाओ जब नहीं, तक मैंने उसको 4 कर दिया था। आपने पहले। 4 और 10 क्योंकि संतोष था ना, क्योंकि मुझे था कि मुझे हाँ आ रहा था कि उसके माँ बाप उसे बनाना चाह रहे हैं। मैं माँ को देख रहा था कि माँ उसे सुरक्षा देख के उसे बनाना चाह रही है कि वो मॉडल बन जाए और अच्छा, उससे एक उसे चीज, यश मिल जाएगा। आज से एक चीज समझो, बनाना नहीं चाह रही है, वो फोटोजेनिक है, मतलब वो है फोटोजेनिक, वो कोई भी देखे तो ओके। एकदम सलाम ठोक दे, है ना, इसलिए एक साथ। ओके। हाँ एक साथ। ओके। ठीक है जी। हाँ, किसी के चेहरे में ही होता है ना फिल्म स्टार वगैरह। एक चीज ध्यान रखना कि 1-7 में एक बड़ा जी। बड़ा प्रैक्टिकल कनेक्शन है। जैसे हम लोग सेल्स की स्टडी करते हैं या लवर्स की करते हैं, एक बायोलॉजिकल या फिजिकलनेस है 1-7 में, है ना। तो वन मतलब फिजिकल, जब थोड़े एस्पेक्ट्स आ जाएं तो हमेशा 1 पे पहुंचो।
किसी भी चर्चा में, है ना। और वन 1 7 क्या है, कोई भी चीज जो उसके सामने, जब हल्की सी फीलिंग ऐसा है कि सामने की बात हो रही है, सामने व्यापार, सामने व्यक्ति, सामने पत्नी, सामने कोई इवन झगड़ा भी हो रहा है तो कई बार सामने। तो 7 में हमेशा ऐसे देखो, मैं 1 में हूँ, मैं अपने दुनिया सामने देख रहा हूँ, और वो जो 7 है वो सामने, तो फोटोजेनिक कैमरा सामने लगा हुआ है, सामने उसके मुंह पे, है ना। तो उस तरह से थोड़ा समझो, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, तो जो बिहोल्डर है वो 7 है, ठीक है, दुनिया। जी। इस तरह से थोड़ी सी हमें डिस्टिंक्शन बनानी है। और अब हमारी क्लास का लास्ट चल रहा है, तो इसमें अ, मनीषा जी आपका क्या था वो, क्योंकि ये वाला जो है कैलीग्राफी वाला भी ओके रहा हमारा, वो जो माहौल हमने बना दिया खिलौनों वाला वो भी चलो, 4 मैंने कह दिया, और उसमें कुछ चीज़ों को वो अपना मान के खेलता है तो वो 2 हो गया, है ना, सेकंड हो गया। आप रिलेट कर पा रही हैं चीज़ों को मनीषा जी? जी। हाँ। अब आपने कौन सा पेयर चुना था जब मैं फोटोजेनिक बोल रहा था मनीषा जी? मैंने 3 और 9 बोला, तृतीय और नवम बोला था। अच्छा, क्यों, समझाओ। क्या उस बच्चे को कोई तपस्या करनी पड़ रही है? देखो एक चीज ध्यान रखना, 1 3 और 5 को समझाता हूँ एक बार और। 1 में आदमी का कोई प्रयास ही नहीं है, वो क्यूट है, ठीक है, और इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा माइंड है वहाँ पे, है ना, थोड़ा शैतान है, आंखों को मचका सकता है, बहुत बातें कर सकता है। वन इज लाइक मे बी नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र मोदी तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन 1 मतलब वो, उसके फेस पे उसकी कमांड है 1। उसके बाद 3, 3 मतलब अच्छी खासी संघर्ष। तो 3 9 इसलिए नहीं कि बच्चा क्यूट है, वो कोई संघर्ष नहीं कर रहा है क्यूट होने के लिए। और 5 मंत्र मुग्ध। 5 तो ट्रांस मतलब एक व्यक्ति गा रहा है, वो तो मतलब उसने यानी क्या ऐसा करा है कि लोग कह रहे हैं यार ये तो ईश्वर तुल्य हो गया, ये तो उस एक्टिविटी के बैरियर से ही कोई वो नाच रहा है, पर लोग कह रहे हैं तो भगवान की वो एनर्जी आ गई भाई इसमें तो, है ना। जैसे किशोर कुमार विशोर कुमार कह रहे हैं, ये गायक नहीं है कुछ और ही है, रशीद खान के लिए, रशीद खान लोगों को गायक नहीं लगता, वो लगता है इन्हें कौन है। सदगुरु टाइप हो गया, सदगुरु टाइप। सदगुरु, 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 बेस्ट एग्जाम्पल, वेरी गुड। ये हो गया 5। मतलब पता नहीं कहाँ से बही चली आ रही है, अंदर की कोई ऐसी चीज पकड़ ली उसने, और वो पारस पत्थर पकड़ लिया है, वो तो भैया बही चले आया, जाने क्या है, वो तो हो गया 5, रस्म हिंदू। 3 में आएगी आपकी IIT की कोचिंग। और 1, 1 तो सहज फिजिकलिटी है, वो जो 1 है वहाँ पे, 1 में थोड़ी डायरेक्टनेस है, कम्युनिकेशन है। 1 7 की स्टडी हम इंटरेक्शंस के लिए करते हैं, हाउ अ पर्सन कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विथ समबडी, और वो कैसे किसी को एड्रेस कर रहा है इन सिंगुलर वे, या 1 7 इज वेरी मच अबाउट एक्सप्रेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ठीक है, आज की ये क्लास हम यहाँ पे ओवर कर रहे हैं, और आई सेंड यू द PDFs, होप यू एंजॉयड इट। और ये बेसिक्स हैं। एक चीज ध्यान रखना कि हम जब कुछ भी नया सीखते हैं, कार चलाना है कुछ भी, तो हमें लगता है कि जाने क्या मिस कर गए या क्या और है, पर प्लीज बी वेरी रिलैक्स्ड। सब चीज़ें यू विल बी एबल टू रिवाइज मिलियन टाइम्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर। और एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोग जहाँ से शुरू कर रहे हो ना, अच्छे खासे जोशी ये सब जानते भी नहीं, ठीक है ना, वही उन्हें रटा कहीं से। तो बड़ा सटल सटल आर्ट है मन। एक आज का आखिरी लेसन, ये पांचों चीज़ें एक ही हैं। एक हमारे अंदर के भगवान की जागृति, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, ज्योतिष, आपका जो है एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज चल रही हैं, और ये सारे भाव, ये सब कुछ एक ही है, और हमारी फ्यूचर की घटना है, क्योंकि ये एनर्जी की स्टडी है, ठीक है ना, और वो एनर्जीज हमारे फ्यूचर बनाती हैं। तो आज का आखिरी सबक ये है कि अ मैंस पर्सनैलिटी इज द सीड ऑफ हिज फ्यूचर। तो हम ज्योतिष में क्या समझते हैं, धीरे धीरे चीज़ों की संरचना समझते हैं, वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, क्या बन गया है, अंदर से क्या है। और जब हम वो ढंग से देख पाते हैं, तो हम वो ज्योतिषी बनते हैं जो सिर्फ भविष्य बता ही नहीं सकता, बल्कि उसके लिए कुछ अच्छा, उस व्यक्ति को कुछ अच्छी तरह से गाइड भी कर सकता है, उसको चेंज करने ही उसकी मदद कर सकता है जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है। क्योंकि आप जब साइकोलॉजी के एंगल से समझते हो ना, और और जब खासकर आप साइकोलॉजी के एंगल समझते हो, तो आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, जब आप एस्ट्रोलॉजर बनते हो, तो उसकी एप्लीकेशन आप इतनी वाइड कर सकते हो। आप चाइल्ड काउंसलिंग कर सकते हो, चाइल्ड कैरियर बता सकते हो, कॉरपोरेट काउंसलिंग कर सकते हो, ओल्ड एज पीपल को काउंसिल कर सकते हो, कंसल्ट, है ना। तो
क्योंकि अब आपने मनोविज्ञान पकड़ लिया, आपको वही बेसिक्स लगाने हैं कि अच्छा ये बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, या ये वृद्ध व्यक्ति अवसाद में है, या ये जवान व्यक्ति इस तरीके से रेस्टलेस है। तो फिर आप उसको तुरंत उसका दिल जीत लेते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी वो है जो प्रश्नकर्ता का मनोस्थिति भी प्रश्न भी बता दे, मनोस्थिति बता दे, और उसको ये लगे, पहली बार बात करने वाले को ये लगे कि मुझको ये मुझसे ही बेहतर जानते हैं, और इस क्षण में ये समझ पा रहे हैं कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। ये मेरे मैं जो वो खुद भी इतना क्लियरिटी नहीं इसे जैसे हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही होती हैं हर समय जिससे गुजर रहा है। एक अच्छा ज्योतिषी वो उन डिस्टर्बेंसेस को भी जितना क्लियरली वो नहीं रियलाइज कर रहा है, वो उनके उसके आगे सामने रख देता है निकाल के। वो दैट्स व्हाट एन एक्सपर्ट इज। विद दैट वी क्लोज आवर क्लास। ठीक है जी। फिर मैं आपको व्हाट्सएप से वो कर लूंगा। नमस्कार, जय श्री राम। ठीक है जी। थैंक यू, अच्छा। थैंक यू।